स्वागत है दोस्तों आपका एमएम क्लासेस में। तो दोस्तों, जितने भी पीवाईक्यू रिसेंटली जो रेलवे एग्जाम हुए हैं, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो आप लोग के सामने लेके आए हैं। चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 1 जो रिसेंटली एग्जाम हुए हों, चाहे वो 2021 का एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एसएससी जीडी हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सब में मैथ्स एक आते हैं दोस्त। मैथ्स बदलता नहीं। यदि आप भविष्य में एनटीपीसी का मेंस का तैयारी कर रहे हैं या 12th लेवल का तैयारी कर रहे हैं या एएलपी टेक्नीशियन या एसएससी जीडी जो भी कम्पिटिटिव में मैथ्स आता हो, यदि आप मैथ का तैयारी कर रहे हैं तो आप एक नंबर प्लेटफॉर्म चैनल पे आप जुड़ गए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बेहतरीन सॉल्व के साथ आप लोग को मैथ का तैयारी किया कराया जाएगा। कहीं भी दिक्कत होता हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, वो अगली बार लेके अगली सेशन जो लेके आएंगे तो वो आपको मैनेज कर दिया जाएगा। चलते हैं बिना कोई लेट किए अगले सेशन की तरफ। यदि आप चैनल पे जुड़ गए हैं, यदि आप सेशन से जुड़े हैं तो सेशन को दोस्त शेयर कर दें, लाइक और शेयर कर दें, जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच जाए। यदि आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले जितने भी हम वीडियो अपलोड करें, चाहे वो कोई भी नोटिफिकेशन के रिलेटेड हो या पीवाईक्यू के रिलेटेड हो या मॉक टेस्ट के रिलेटेड हो, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगी और बाकी बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दिएंगे उसके पास पहुंच जाएंगे। आप इस हल से दूर हो जाइएगा दोस्त। समझ रहे हैं? चलते हैं बिना कोई लेट किए जाया किए पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 5/6/2025 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसको सॉल्व कीजिए और 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। 5 मिनट 6 मिनट टाइम दोस्त देता नहीं है कोई भी एग्जाम समय। 1 मिनट के अंदर कर लिए तो आपका मेरिट में नाम कन्फर्म। एक बिस्तर का, चलिए क्वेश्चंस की तरफ। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है। ठीक है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 5 मार्क प्राइस 517 रुपये, जो कि क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यानी कॉस्ट प्राइस जो है, कुछ भी कॉस्ट प्राइस होगा दोस्त, इससे 30% अधिक होगा, 130%। क्या मैं बोल सकता हूँ? तो कहीं ना कहीं 130% का वैल्यू मेरा ये दिया गया है, दिया गया ना। कहीं ना कहीं 130% का मेरा वैल्यू ये दिया गया है। यदि 130% का वैल्यू मेरा ये दिया गया है तो 100% यदि वैल्यू हम निकालेंगे तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब इसको कटाइए। तेरे ये सर कटने में तो बड़ा हो जाएगा, 2 बाद परसेंटेज पूछा गया है, एक्चुअली डाटा तो निकलेगा नहीं। तो क्यों ना हम ये एक्चुअली डाटा यहाँ पे बनाए। इसमें 3 यदि हम ऐड कर देते हैं दोस्त तो ये 520 हो जाएगा। 517 है ना एक्चुअली डाटा, हमको परसेंटेज निकालना, हमको संख्या थोड़ी निकालना है जो 19-20 होगी। तो 13 चौके 52, कहीं ना कहीं हम 400 मान लेते हैं। यदि हम सीपी को 400 मान लिए तो 130% ज्यादा, तो कहीं ना कहीं 520 रुपया। समझ में आ गया आप लोग को? इसको हटा देता हूँ, 520 रुपया। अब बोल रहे हैं यदि लाभ प्रतिशत 2%, मान लीजिए वस्तु 400 में खरीदे, 2% लाभ पे आप बेचना चाहते हैं तो कितना परसेंट, कितना में बेचिएगा? कहीं ना कहीं बोलिएगा सर 408 हमको बेचना पड़ेगा। 400 रुपया में खरीदे, 2% प्रॉफिट पे वस्तु बेचना है तो 408 रुपये में बेचेंगे, तब ना 2% प्रॉफिट होगा। तो बोला गया है छूट कितने दिए गए। पहले मार्क प्राइस था 520, 408 में आप उसको सेल किए, कहीं ना कहीं छूट जो दे रहा होगा 112 रुपया। 112 रुपया छूट दिया गया। किस पे छूट मिला है? छूट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। तो मार्क प्राइस मेरा 520 है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से एनी टाइम गुणा कर दीजिएगा। 4 से कटा दीजिएगा, 13 चौके 52, और 4 से कटा दीजिएगा तो 28 चौके 112। इस संख्या लिख दीजिएगा, 13 दूनी 26, 13 एका 13, समथिंग 21 कुछ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में 21.5। हमको क्यों जरूरत है पूरा भाग डिविजिबल करने का, दशमलव परसेंटेज इधर उधर करना? सिर्फ अप्रॉक्स डाटा निकलना है, अप्रॉक्स डाटा निकलना। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 को क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में।
एक व्यापारी 20 वस्तुएं खरीदता है जिसकी लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या मैं बोल सकता हूँ 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर 15 वस्तुओं के सेल प्राइस के बराबर होगा? होगा ना? तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं सीपी का वैल्यू, मेरा सीपी 15 रुपया है तो एसपी मेरा 20 हो जाएगा। होगा ना? हो जाएगा। कितने इसमें फायदा, 15 रुपये हम कोई वस्तु को खरीदे, हम सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है दोस्त। कोई वस्तु 15 में खरीदे, 20 रुपया हम बेचे तो 5 रुपया सर फायदा होगा। और हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, ये याद रखिएगा। तो क्रय मूल्य गुना 100, 5 रुपया फायदा हुआ, 15 पे हुआ था मेरा फायदा 100, 5 दिया 15, तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 33.33%। कहीं कोई दिक्कत नहीं चाहिए। समझ में आ गया? आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन से देख के आपको, ये तो आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा लंबा प्रोसेस किया है। उसके बाद आप बिना क्वेश्चंस को वहां देखे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन बिहार एसएससी इंटर लेवल 29/1/2017 को पूछा गया क्वेश्चन से। 7 का वो न्यूनतम गुना जिसमें 6, 9, 15, 18 से विभाज्य करने पर 4 शेष बचता हो, वो संख्या क्या है? सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे संख्या हो जाएगी। वो संख्या क्या है? तो वो संख्या, जो कुछ भी संख्या होगी सर, एक्स वाई जेड हम कुछ भी मान लेते हैं, जो वो संख्या होगी, यदि संख्या में हम 4 माइनस कर देते हैं, 4 शेष बचते हैं, यदि 4 से माइनस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं 6, 9, 15, 18 से विभाज्य हो जाएगी। और ये जो संख्या है एक्स वाई जेड जिसको माने हैं, वो संख्या 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। 7 का गुना जो 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, और संख्या में 4 घटाने पे 6, 9, 15, 18 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन को लेके एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है, वो है 4। तो आंसर आपका 4। क्या दिक्कत है? क्यों हम एलसीएम निकालें? एग्जामिनर 4 हैं, आप एलसीएम निकाल कर समय बर्बाद करें, क्यों हम एलसीएम? जब 7 का न्यूनतम गुणज है तो वो संख्या 7 से विभाजित तो होगी। तो 7 से विभाजित तो एक ही संख्या है, 364। समझ गए? इस तरह सॉल्व करना, और स्टूडेंट से अलग सॉल्व करना। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनटीपीसी 4/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सही है। एक टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह आमों से भर जाती है तो कितने मिनट में टोकरी का आधा हिस्सा भर गया? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पहली मिनट में ये आम भरेंगे, पहली टोकरी, दूसरी मिनट में ये दुगुनी हो जाती है, सही बात है, तीसरी मिनट में ये दुगुनी हो जाती है, यानी हर मिनट में दुगुना हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, हर 1 मिनट में दुगुना हो रहा है। कोई दिक्कत? और ये भी बता रहे हैं दोस्त कि ये 30 मिनट में पूरी तरह फुल हो जाती है। जब 30 मिनट में पूरी तरह फुल हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसके 1 मिनट जो पहले है इसका आधा हिस्सा फुल होगा, तब ना अगले मिनट में दुगुना हो जाएगी। तो अगले मिनट में दुगुना हो जाएगी तो फुल हो जाएगी। समझे? तो कहीं ना कहीं आधा जो हिस्सा भरेगा वो 29वां मिनट में भरेगा। नहीं समझे? फिर से आइए समझते हैं। यदि दोस्त पहले मिनट में ये 2 भरे तो दूसरे मिनट में 4, यानी दुगुना, सही है। तीसरे मिनट में, सॉरी माफ कीजिएगा, तीसरे मिनट में 8, यानी हर 1 मिनट में दुगुना हो रहा है। तो 29वां मिनट जो, एक सेकंड, यदि 29वां मिनट जो होगा उसमें ही कहीं ना कहीं एक्स होगा, और 30वां मिनट जो होगा कहीं ना कहीं उसमें 2x होगा, दुगुना होगी कि ना होगी। तो ये इसका फुल है, 30 मिनट में बोल रही है क्वेश्चन में, ये फुल हो रहा है तो कहीं ना कहीं 29वें मिनट में तो आधा होगी ना इससे। हर 1 मिनट में 2 गुना तो 29वें मिनट में आधा होगी, इस वजह से 29 है। ये आईक्यू का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनाने वाले क्वेश्चन नहीं है।
ये बनाने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये आईक्यू का खेल है। ठीक है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर आज का क्वेश्चन एनटीपीसी बिहार एसएससी ग्रुप डी 2019 में पूछे गए हैं। 3 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, बाकी बात इटी से और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, सिर्फ इसका नंबरिंग चेंज करके। बाकी बात यही इसका इसी तरह पूछे जाते हैं, सिर्फ नंबरिंग चेंज कर देते हैं। इसको मैं पहले तोड़ता हूँ, तो रूट अंडर 2 है, तो कहीं ना कहीं रूट 2 का वैल्यू हाफ। 4 है, 3 रूट अंडर 4 है, तो कहीं ना कहीं 1/3 हो जाएगी। 6 है, 4 है, तो हाफ। अब जितनी संख्या आपके पास दी गई है जो पावर में है, उसके हर का एलसीएम आप ले लीजिए। तो एलसीएम बोलिएगा सर 12 एलसीएम सब निकलेगा, 12 एलसीएम। 12 एलसीएम कर देने के बाद ये कितना पावर आ जाएगी? 6। 4 पे पावर 4 और 6 पे पावर 3। अब बताएंगे आरोही। आरोही से कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। आरोही मतलब और चाहिए हमको, यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? तो सबसे छोटा, तो पहले पूर्णांक तो तोड़िए। इसका 64 आ गए, इसका 2 56 हो गया, इसका 2 16 हो गए। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 64। 64 का वैल्यू कितना है? 64 का वैल्यू सर √2 है। √2 दो ऑप्शन में है, एक ये एक ये, यानी ये दोनों तो नहीं हो सकते। दूसरा सबसे छोटी संख्या, तो दूसरे सबसे छोटी संख्या 216 है। 216 का वैल्यू क्या दिया गया है? 4√6। अब 4√6 कहाँ है? इसमें नहीं है, ये नहीं बचाएगी। कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन का, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बिहार एसएससी इंटर लेवल 29/1/2017 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 12 पे पावर हाफ दिए गए हैं, इसका वैल्यू बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 12 का वैल्यू तो रूट अंडर 12 हो जाएगा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाफ का वैल्यू रूट अंडर, तो कहीं ना कहीं 12 जो 4 3 का मल्टीपल होगा। 4 का तो जानते हैं √2 का हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन, बहुत इजी क्वेश्चन थे दोस्त, ये लोग आप लोग कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सीवीटी 1 में पूछे गए 5/6/2025 को सीवीटी 1 में पूछे गए, कहीं ना कहीं मेंस में भी आने की संभावना है डाटा चेंजिंग करके। यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो? तो यदि हम ये संख्या देखें, यदि हम ये संख्याएं देखें, लास्ट संख्याएं 2 + 10 स्क्वायर थीटा 60, तो ये तो मान तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं, ये तो निकाल सकते हैं ना। अब हमको निकालना है वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या मैं टेन थीटा को ए मान लूं, कोट थीटा को बी मान लूं? तो ए प्लस बी का वैल्यू मेरे पास दिया गया है 5। हमको निकालना क्या है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब निकालना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा? तो इसका सर स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 25। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत। वैल्यू हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस 2। क्या मैं ए बी को 1 लिख सकता हूँ? ए बी को 1, ये समझे, ए तो माने दोस्त ना टेन थीटा, अब बी मान लिए कॉट थीटा, तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 तो ही होगा ना। तो ये 1 मान लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगी? तो सर 2, 23 में 25 में 2 जाएगा, 23 आ जाएगी। आ जाएगी ना, बोलते नहीं है आप लोग यार, आ जाएगी ना। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? इसको यहां से हम तोड़ लेते हैं, तो एक सेकंड। टेन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो सर 23 हो जाएगी प्लस 2। टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? √3। √3 का स्क्वायर तो 3।
तो कहीं ना कहीं 23 और 3 दूनी 6, 23 ये आपका आंसर। सिर्फ आपका एक फार्मूला यूज होता था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना था, इसका निकाल। ठीक, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दिमाग आपको लगाना है। हम मान सकते हैं कि आप एग्जाम हॉल में बैठने के बाद इतना प्रेशर रहता है तो बच्चे का दिमाग काम नहीं करता, बट ये आपको लगाना होगा, प्रैक्टिस कर करके प्रैक्टिस करना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना टाइम जाया किए। 8वां नंबर आज का क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज पी, सॉरी माफ कीजिएगा, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, मैं लिख लेता हूं, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप, ये समरूप त्रिभुज। ठीक, परिमाप पी क्यू आर का परिमाप दिया गया है 48, दिया गया है ना 48, और एक्स वाई जेड का परिमाप दिया गया है 24। एक चीज याद रखिएगा दोस्त, यदि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उसके परिमाप का अनुपात जो होगा उसके भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका परिमाप क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बेटे त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप का वैल्यू कितने हो जाएगा, तो 48 बेटे 24 हो जाएगी, उसकी भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगी। तो पी क्यू की भुजा कितनी है तो नहीं दी गई है, तो एक्स मान लेते हैं। एक्स वाई की भुजा कितनी दी गई है, तो सर एक्स वाई की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर, इसको यहाँ से काट दीजिएगा, ये 24 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका 24 ऑप्शन ठीक। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लगेगा, यदि समरूप त्रिभुज है तो उसके परिमाप का जो अनुपात होगा उसके माध्य का हो या उसकी भुजा के अनुपात के समानुपाती, अनुपात के बराबर, कहीं कोई दिक्कत। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 5,000 रुपए के 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा, एस आई माइनस सी आई पूछा गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि तुरंत वो फार्मूला यूज कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना बहुत इजी है, सिंपल इंटरेस्ट आप बोल दीजिएगा 1500 आ जाएगा। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन हल के साथ आप लोग आए हैं, सेशन से जुड़ जाए। यदि सेशन पसंद आ रहा है दोस्त, सेशन को लाइक और शेयर करता है प्लीज। चलते हैं डिटेल से, समझिएगा ध्यान से, बहुत बेहतरीन डिटेल से बताएंगे जो कि एग्जाम में आपका समय, बहुत समय बचाएगा। क्या हम मान सकते हैं कि मेरा अमाउंट 5,000 रुपया दिया गया, 3 वर्ष के लिए पूछ गए हैं, 3 वर्ष, एक हम ब्रांच खोल देते हैं 3 बेंच का, पहला साल ये हो गया, ये मेरा पहला साल हो गया, ये मेरा दूसरा साल हो गया, ये पहला ईयर्स हो गया, ये दूसरा साल हो गया, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। यदि 2 वर्ष के लिए पूछता है तो 2 वर्ष। क्या हम बोल सकते हैं पहली ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सर सिंपल इंटरेस्ट तो हर एक साल बराबर ही होते हैं। यदि पहली साल यदि सिंपल इंटरेस्ट 10%, 10% ही लेना ना, सिंपल 10% कितना 500, तो ये सर 500 तीनों साल हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं 1500 सिर्फ इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 3 साल में। पहली साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जीरो होता है दोस्त, पहली साल कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट ब्याज जीरो होता है। दूसरी साल में सिंपल इंटरेस्ट तो निकल गए दोस्तों, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का एक लॉजिक है, क्या इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये बात याद रखिएगा। तो दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा पहले ईयर्स का, तो पहले कितना सिंपल इंटरेस्ट थे, 500 रुपया दिए गए थे, इसका 10%, 10% है ना वार्षिक दर से, 10% कितना 50, तो यानी 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 50, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं तीसरे साल में, तो तीसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, तो पहले साल में 50, दूसरे साल में 50, हो गए 100, ये 50 जो है इसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा दोस्त, इसका 10% कितना 5, तो कितना हो गए 105, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत।
105 हो गए। अब आपको पूछे गए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या है, तो अंतर से यदि सिर्फ पूछ दे तो नीचे वाला को योग कर देना है बराबर 105, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों मैं इतना फार्मूला यूज करूं, 1 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन क्यों मैं फार्मूला के साथ लॉन्ग टर्म पे जाऊं। मल्टीपल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, समझ गए। इस विधि को बनाने से सबसे एक बेनिफिट ये होने वाली, यदि आप एक सीक्वेंस में बना लिए तो यहाँ आपका टोटल क्वेश्चंस निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, यदि आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ ले, ऊपर वाला का योग कर देना है 1500। यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछते तो टोटल का योग कर देना है 1500, अब 1500 एक 1655। SI CI अंतर यहाँ से भी आप माइनस कर सकते हैं या नीचे जोड़ के आप लिख सकते हैं। ये रहा सॉल्यूशन। क्या आपको पसंद आया? यदि पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चंस की तरफ। जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्याओं को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होती है। यदि दो संख्याओं का बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या क्या? देखिए, बोली गई है यदि छोटी संख्याओं को एक बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होती है। यदि दो संख्याओं का बीच का अंतर हम ये मान लेते हैं 1540, अरे बड़ी संख्या तो बिना होगी दोस्त, भाज्य होगा ना सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया। अब छोटी संख्या हमको निकालनी है, ये निकालनी है। ये कैसे निकालनी, तो एक आप लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला होती है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये तो फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो अब भाज्य कितना है, तो भाज्य ये बी तो ही है दोस्त, तो भाज्य क्या हम लिख सकते हैं 1540 प्लस ए। तो सर भाज्य मेरा 1540 और भाजक कितना हो गया, भाज्य भाजक क्या हो गया, तो भाजक 1 हो गया। भागफल कितना हो गया, तो 6 हो गया। शेष कितना हो गया, 5 हो गया। बस निकल गया आप लोग का। तो ये 1540 और प्लस 1 कर देते हैं तो ये 6a प्लस 5। यदि 6a इधर करे तो -5, सॉरी माफ कीजिएगा, यदि 6a इधर करे तो -5a बराबर 1540 इधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगा 1535। माइनस माइनस गया, ए का वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 दिया 15, 5 7 35। ये तो मेरा छोटी संख्या थी, ये तो मेरा बोलते नहीं हो यार, ये तो मेरी छोटी संख्या थी। तो ए का वैल्यू कितने आ गई, 360। क्या दिक्कत है क्वेश्चन से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये फार्मूला यूज करना था, ये फार्मूला में निकल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन जो SSC GD में पूछे गए हैं, NTPC और ALP में भी क्वेश्चन पूछे गए। एक बात हम आप लोग से बोलना, यदि आपके पास सिक्वेंस x माइनस 1/x बराबर 5 दिया गया तो आपसे हम पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर जी इसका स्क्वायर कर दे दीजिए और प्लस है तो इसमें 2 दे दीजिए, यानी 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हो गया। अब आपके पास ये सिक्वेंस दिया गया है और इसका वैल्यू पूछ रहा हो तो आप क्या कीजिएगा, तो मात्र इसमें कुछ नहीं करना है, -2 करके रूट अंडर बराबर 5। बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। आपसे दिया गया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सपोज डेट मान लेते हैं 83, x माइनस 1/x क्या, यदि x 1/x यहाँ 5 होता तब ना 5 पचे 25 और 2 27 यहाँ मिलता है, जो दो जोड़ के यहाँ पड़ता, कहीं ना कहीं इसमें 2 माइनस होगा, 81 रूट अंडर कर दीजिए। हाँ, यदि यहाँ पे माइनस और ये भी यहाँ पे माइनस रहता तो कॉन्सेप्ट दूसरा लगता, जो कि अगले सेशन में हम करेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था।
एनटीपीसी बिहार एसएससी इंटर लेवल 2017 में पूछे गए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसमें बेहतरीन सॉल्व के साथ आप सेशन से जुड़े रहिए, बेहतरीन सॉल्व के साथ सॉल्व कराया जाएगा आपको। एक विक्रेता ने 7 नींबू, ये रुपये हैं दोस्त, 7 नींबू 1 रुपये में खरीदे और 75% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 नींबू में कितने में बेचना है। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 रुपया में 7 नींबू खरीदा, 1 नींबू का दाम मेरा निकल जाएगा दोस्त। अब इसको हमको 175 रुपया फायदा पे बेचना है। 25, 25 चौके 100, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं 1 में 4, बोल सकते हैं ना। 1 में 4 वस्तुएं खरीदे, सॉरी 1 में 4 वस्तुएं हम सेल कर रहे हैं और 1 में 7 वस्तुएं खरीदे, कहीं ना कहीं तो ये फायदे हो रहा है ना। तो 1 में 4 वस्तुएं 75% प्रॉफिट हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत बार पूछे गए हैं, 2-3 शिफ्ट 3-4 शिफ्ट में किए गए हैं। इसका एकदम बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, पता नहीं इसमें स्टूडेंट कैसे पहले क्या करेंगे। 5x, एक सेकंड दोस्त, पहले क्या करेंगे 5x, फिर 3x, फिर 135, फिर गुणनफल एक्स स्क्वायर का निकालेंगे। 5 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 3 नंबर 27, एक्स का वैल्यू 3। क्यों इतना करने जाए यार, इतना करने के लिए आप लोग को पढ़ाया गया है, क्यों इतना करें। यदि हम एलसीएम को x माने, एचसीएफ को y माने, यदि इसका व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो व्युत्क्रमों का योग, यदि x y दो संख्या है तो व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा तो x+1 x+y, यही तो व्युत्क्रमों का योग होता है। तो x प्लस, यदि योग है तो ऊपर में योग नीचे गुणनफल लिख देंगे, यही तो व्युत्क्रम का योग हो जाता है। तो जो भी व्युत्क्रम का योग होगा, जो भी व्युत्क्रम का योग होगा उसका नीचे गुणनफल होगा। एक्स वाई को एलसीएम और एचसीएफ माना है मैंने, इसका गुणनफल तो नीचे 135 हो जाएगा। तो 135 हर वाली आंसर होगी। तो क्या कौन सा इसमें संख्या 135 है जो 135 को पूरी तरह विभाजित कर दे। 73 ये तो नहीं हो सकती है, 73 ये तो विभाजित नहीं कर, 85 ये भी विभाजित नहीं कर सकती है, 45 ये कर सकती है, 54 ये नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन, क्यों सॉल्व करें हम इस, जब हमको पता है व्युत्क्रमों का योग जो होता है, व्युत्क्रमों का योग का जो हर होता है वो संख्या का गुणनफल होता है, तो क्यों ना हम ऑप्शन में संख्या का गुणनफल देख लें। समझे, ऐसे सॉल्व किया जाता है दोस्त, ऐसे मैरिज नहीं बनता। आप इसको संख्याओं को पहले 5x 3x कीजिएगा, कितने मिनट लगा सॉल्व करने में। यदि आप 5x 3x को केवल 1 मिनट तो जाता, इसके चलते मैं आगे क्वेश्चन आपका छोड़ता। तो ये मेथड लगाना, ये मेथड कहीं आपको नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेथड डेली आपको प्रोवाइड किया जाएगा आगामी आने वाले भर्ती के लिए। चलते हैं अगले सेशन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 5 है, 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। दो संपूरक कोणों में से एक बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है तो छोटा कोण क्या होगा। तो हम तो ये तो जानते हैं सर, संपूरक कोणों का योग जो होती है वो 180 डिग्री होता है, ये बात मानते हैं। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब पूछी गई है, यहाँ से पूछा गया है बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है, तो हम कहीं ना कहीं छोटा कोण जो मानते हैं वो ए मान लेते हैं। अब बड़ा जो मान लेते हैं तो a+28 मान लेते हैं। अरे वो है ना, छोटे कोण से 28 अधिक है, छोटा कोण ए है तो a+28 बड़ा कोण हो जाएगी। और हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यानी छोटा कोण और बड़ा कोण का योग 180 डिग्री। तो 2a बराबर यहाँ हो जाएगी आपके पास, इसमें जाएगा तो ये 2 हो गया और ये 7, ये 5 हो गया, ये 152। ए बराबर 2 सतह 14, 2 छः 76। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y प्लस 2x माइनस y सॉल्व। इसको सॉल्व करने की विधि तो बहुत है दोस्त, बहुत तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं।
कोई डाउट नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सको, सॉल्व कर सकते हैं, बट टाइम जाएगा, इतना टाइम मेरे पास है नहीं, या आप लोग के पास एग्जाम में होता है। तो क्या अप्रोच इसमें लगाएं जो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है? सॉल्व किया जा सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तोड़िए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, ये तो निकल जाए। ऐसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम है। तो क्यों ना मैं इसको, एक्स वाई है संख्या, क्यों ना हम एक्स और वाई का वैल्यू रख दें, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप। यदि एक्स वाई का वैल्यू जो यहाँ हम रख के इसको सरल करेंगे, मान लिए कोई संख्या एक्स वाई आ गई, तो उत्तर में भी एक्स वाई का मान रखने पर वो संख्या के बराबर हो जाना चाहिए। जैसे, आइए प्रूव करते हैं। जैसे हम मान लिए एक्स बराबर वैल्यू 2 पुट किए, वाई बराबर 1 पुट किया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला सॉल्व करेंगे यहाँ से, 2x माइनस वाई, तो 2 का x का वैल्यू 2 रखा है, तो 2 दूनी 4, 4 y का वैल्यू 1 रखे हैं, तो 5, 4 में 5 गया -1, -1 का स्क्वायर 1। आगे क्वेश्चन की ओर देखें तो 5 दूनी 10 अब प्लस 2 1 2 यानी 12 बरबारे 44 प्लस, इसको करें तो 2 दूनी 4 अब प्लस 1 5, इसको करें तो 2 दूनी 4 अब -5, या हम बोल सकते हैं -1, बोल सकते हैं ना -1, तो कहीं ना कहीं ये -5 हो जाए। इसको करेंगे तो 145, सॉरी दोस्त, सॉरी 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 सॉरी, एक जगह गलती हो गई, सॉरी। ये तो वैल्यू सही था, यहाँ वैल्यू गलत हो गई इसका। 2 दूनी 4 और प्लस 5, इसका वैल्यू 9 और ये -1 हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं यहाँ -9 इसका, ठीक है, -9। 145 और -9 कितना हो गया, 6 जाएगा, 3 बचेगा 136। अब एक्स वाई का, एक्स बराबर 2y का 1, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद किसका उत्तर 136 आएगा, वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। किसका उत्तर 136, इसका इसका इसका, किसका उत्तर 136 होगा, वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं एक एक ऑप्शन की ओर, ट्राई करते हैं। पहले की ओर, यदि इसमें 2 माने 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 6, अब -4 करते हैं, इकाई अंक पे 2, तो इकाई अंक पे 6 है, तो ये आंसर हो सकती है, इसको हटा दो। दूसरे की ओर चलते हैं तो 33, 33 4 अब प्लस 1, तो ये तो 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 4 16, ये हो सकता है, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, 132 प्लस 4 136, ये प्रूव हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। बताइए, आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना प्रक्रिया करके बताया हूँ, बाकी बात इतना टाइम भी, जब मैंने पहली क्वेश्चन को देखा मात्र 12 सेकंड में सॉल्व किया है इसको। उतना क्वेश्चंस में है नहीं, और यदि ये क्वेश्चन से जाए तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, अधिकतर स्टूडेंट करेंगे यार एक्स प्लस एक्स, तुरंत क्वेश्चन कुछ बिना देखे एकदम एक्स माइनस वाई का निकालना शुरू कर देगा, एक्स प्लस। क्यों निकालें दोस्त, ये निकालने के चलते में 5 क्वेश्चन हम आगे छोड़ दें जो मेरिट से बाहर करने वाले क्वेश्चन हैं, नहीं ना, अप्रोच लगाना होगा दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज तक यही था, यही क्वेश्चन लास्ट था। अब बाकी बात, यदि आप चाहते हैं जो क्लास में इसका पीडीएफ आपको मिले तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। ये लिंक दिया गया है टेलीग्राम पे, या तो ये लिंक पे आप कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे टेलीग्राम लिंक, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्त कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जो मैक्सिमम बच्चे तक पहुंच जाए और उसके मंजिल में कुछ ना कुछ सहयोग आपका हो।
ठीक है, और यदि नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अदर सब यदि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अपलोड करें या कोई भी नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, तो इसको टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। आगे मिलते हैं अगली सेशन में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद दोस्त।